बिहार में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में जल्द ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो अटकलें हैं वो और भी ज़्यादा तेज होती जा रही है, सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। तेजस्वी यादव जो नेता विरोधी दल है, उनका जमुई की धरती पर पदार्पण हुआ था आज से 2 दिन पहले और अपने जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की थी। बता दें कि जिस तरह से झाझा में राष्ट्रीय जनता दल के खाते में हमेशा हार आई है, तो इस बार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी एक अलग ही मिजाज में दिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस वजह से हार हुई है या फिर जिस वजह से राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ पर जीत नहीं हो पाई है, उन सभी चीज़ों को बारीकी से देखते हुए इस बार वो काफ़ी जोर आजमाइश करने वाले हैं ताकि राष्ट्रीय जनता दल की सीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में निकल सके। ऐसे में डॉक्टर नीरज शाह का नाम एक चर्चित चेहरा के रूप में झाझा में सामने। राजनीतिक सूत्र जो हमारे हैं वो बता पा रहे हैं कि अगर डॉक्टर नीरज शाह चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रीय जनता दल से लड़ते हैं, झाझा विधानसभा की जो समीकरण है वो कई हद तक प्रभावित भी हो सकती है। जो समीकरण की रूपरेखा यहाँ पर बनती है उसमें कई तरह से बदलाव आ सकती है अगर नीरज शाह को यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से टिकट दिया जाता है। अब देखना यह है कि जिस तरह से जनसंपर्क अभियान आज सिमुलतला में चलाया गया है, सिमुलतला के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया है, विभिन्न गाँवों में चला गया है, तो ऐसे में नीरज शाह का जनसंपर्क अभियान, जनसंवाद कार्यक्रम जो लोगों के बीच हो रहा है, ऐसे भी नीरज शाह का नाम जो है वो लोग अच्छे से जानते हैं। कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीट किस तरह से हासिल हो, इस पर हमारी विशेष नज़र रहेगी और कार्यकर्ताओं से लगातार वो जनसंवाद करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर नीरज शाह को लेकर लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल से टिकट उन्हें नहीं मिलता है तो हमारी ये मांग होगी, आम जनता ने ये कहा कि हमारी ये मांग होगी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े। लेकिन नीरज शाह ने साफ तौर पर कहा कि ये जनता के फैसले पर डिपेंड करता है कि अगर हमें टिकट मिलेगा तो हम राष्ट्रीय जनता दल से लड़ेंगे और अगर यदि नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के फैसले पर निर्भर करता है। अब देखने वाली बात यह है कि किस हद तक राष्ट्रीय जनता दल अपना सफल परचम लहरा पाता। किस तरह का प्रोग्राम था सर? देखिए, आज जनसंपर्क अभियान मैं शुरू किया हूं और पहला मेरा शक्ति घाट के बाद नहीं है। मैंने इस 2025 के लिए मैंने पहला जनसंपर्क किया। लोगों के बीच पहले तो था ही, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से मैं जनसंपर्क अभियान शुरू कर और मेरा पहला जनसंपर्क अभी आज तिलौना गाँव में हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। देखे रहा हूँ कहाँ का प्रोग्राम आज शक्ति घाट, तिलौना, बथनावदन और एक दो जगह टाइम बचा। खुरंडा तो लगता है हो पाएगा तो हो जाएगा। ढोडरी। विधानसभा चुनाव की तैयारी अब किस पार्टी से कर रहे हैं? मैं राष्ट्रीय जनता दल से कर रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे आला कमान तेजस्वी मुझे आशीर्वाद बनाएंगे। अगर नहीं भी बनाते मैं पार्टी के साथ हूँ, कोई शिकायत नहीं पार्टी से। पहलगांव हमला के बारे में आपका क्या ये है? देखिए, पहलगांव हमला जो कि हमारे सरकार की कमजोरी के है, नाकामी के जो करता है और हिंदू मुस्लिम की जो चर्चा करता है, ये सब बेतुकी बात है। मैं इसको कभी तरजीह नहीं देता और कभी दिया नहीं। आज देश की बर्बादी जो हो रही है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के कारण हुआ है। मैं अभी भी चाहता हूं कि हमारे सरकार के ये सब चीजें ना करें। अब सबका साथ सबका विकास नारा लगा, अब उसी पे चलिए, ज्यादा अच्छा रहे। अब धर्म के प्रचार के लिए अब नहीं बने। इस बात को मैं केंद्र सरकार को कहता हूँ, आप सबका साथ सबका विकास के नारा लेकर चले, आप उसी को लेकर आगे बढ़िए तो भला इसी में। देश को बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पूरी क्षति देश की होगी और इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति की जा रही है वो आने वाले समय देश के लिए खतरा है। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इस बात को समझने लो। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार है, इसलिए इस पर कोई नया नियम नया कानून लाने की कोशिश करते हैं बेफजूल है। उसे कुछ होने वाला आपको नहीं, उसे देश की बर्बादी छोड़ कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए मैं यही कहूँ, सरकार आप सबका साथ सबका विकास नारा लगाएं, उसी पर अमल रहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बीजेपी की सरकार जब बिहार में जाति जनगणना हो रही थी तो उनका विरोध किए थे और अभी केंद्र सरकार ये निर्णय लिए हैं कि जाति जनगणना हो, इसमें क्या? देखिए, मैं 18 साल भारतीय जनता पार्टी में था। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब अभी कहते हैं जाति जनगणना तो बिहार में हो चुकी है और हमारे तेजस्वी 75% आरक्षण लागू किए, जिसकी जितनी जाति उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप उसमें विरोध करते हैं, आप उसी में विरोध किए कि सब जाति के आधार पर समाज को तोड़ने की कोशिश करें, तो आज किस सिद्धांत पर उसको एक्सेप्ट किए? इससे मतलब है कि आप भी आपको भी राजनीतिक फायदे के लिए आप ये काम शुरू करनी है। सीधा सीधी जनता के हित की बात रहती है ना। 75% जो लागू किया गया उसको आप नहीं छेड़छाड़ करते और फिर आपको उस धारे पर आने पड़ेगा। अब जब समय का हमारी गद्दी हिलने वाली है, हमारी सरकार जाने वाली है, अब फिर उसी रास्ते पर आपको ना फिर हमारे जैसे हमारे लालू जी का जो रहा कि समानता और सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़े, उसको फिर पटल पे आना ही पड़े लौट के। 2 साल 5 साल सबको उसी धरातल पर लोग के
देखिए गरीब गुरबा लोग जग हैं, पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हो गए हैं। आप धर्म पे कुछ दिन चला सकते हैं देश को, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला सकते। इस बात को लोग समझे। असलियत में आपको जाना पड़ेगा। लोग की जो कमी है, जनगणना आरजेडी की जीत है, इसमें कोई किंतु परंतु थोड़ा है, बिल्कुल जीत है। और मैंने गरीबों की जीत है, और गरीबों की लड़ाई के लिए हमारे लालू जी और तेजस्वी जी तो है ही हैं। देखिए भले कुछ हो, कहता है कि सत्य को कुछ दिन के, सत्य रूपी सूरज को कुछ दिन लोग ढक सकता है, लेकिन जो हकीकत है उसको सामने आना ही पड़ेगा। तो चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं या आपका मिसेज? देखिए ज्यादा देखिए पार्टी हम दोनों तो हम दोनों परिवार दोनों चुनाव लड़ने तैयार हैं। पार्टी जिसको आशीर्वाद दे मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैडम लड़े तो हम, जो पार्टी का आशीर्वाद जिसको नहीं कि डॉक्टर साहब ही लड़ना मैं लड़ूंगा। देखिए मेरा सोचता कि जनता के बीच में ऐसे भी रहता हूँ, ऐसा बात नहीं है। जनता के बीच में ऐसे भी रहता हूँ, ठंडा हो गर्मी हो धूप हो, हम तो हमेशा रहता हूँ। और पार्टी का जो आशीर्वाद हुआ डिसीजन लेगा, पार्टी में चुनाव लड़ूंगा, ये तो तय हो गया। अब रही बात आशीर्वाद तेजस्वी जी का मिलेगा, मैं चुनाव नहीं, अगर आशीर्वाद ऐसा मैं पार्टी छोड़ के भाग जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो चीज अब मैं करने नहीं जा रहा हूँ। मैं पार्टी के साथ हूँ, अब पार्टी से जुड़ा रहा हूँ।